में स्वर होगा, वर्ण में व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं? किसी को पता है स्वर क्या होते हैं? क्या होते हैं स्वर? देखो, स्वर वे होते हैं जो किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं। स्वर एक प्रकार का कंप्लीट अक्षर होता है, कंप्लीट वर्ड होता है, ठीक है, और किसी से मिलकर नहीं बना होता है। और स्वर के जो प्रकार होते हैं, स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर। जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? उच्चारण में बहुत ही कम समय लगेगा। यस सर, बहुत कम समय में। जैसे छोटा आ, जैसे छोटा, छोटी, छोटा यानी जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगेगा वो कहलाएंगे ह्रस्व स्वर। और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना टाइम लगेगा। 2 गुना समय लगेगा। किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, वो कहलाएंगे दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा। किसे रिपीट करना है? स्वर क्या होते हैं? स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे छोटा, छोटी, छोटा उरी, इतना बात समझ आई। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, वो कहलाएंगे दीर्घ स्वर। जैसे जैसे बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आई ओ आओ। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे। जिसमें बहुत कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर। जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे वो दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगेगा तो उसे कहेंगे प्लुत स्वर। जैसे ओम। इतनी बात समझ नहीं, जहां तक किसी को दिक्कत है। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब व्यंजन जो बोले जाएंगे वो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। और व्यंजन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है उच्छिष्ट व्यंजन, एक होता है पार्श्विक व्यंजन, और एक होता है लुंठित व्यंजन। इतने प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं और कौन कौन से व्यंजन के कौन कौन से नाम। ठीक है, देखो कौन बताएगा स्पर्श व्यंजन क्या होता है? कौन बताएगा स्पर्श व्यंजन होते क्या? बताओ स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? बताओ। देखो सबसे पहले वर्णमाला ले लेते हैं। वर्णमाला सबको आती होगी, क्यों? वर्णमाला सबको आती होगी। देखो बताओ एक लोग वर्णमाला। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी,